हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20वें सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो वो आरपीएफ से है। अगला प्रश्न है, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो वो वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता मेघालय है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न है, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? फिरोज गांधी। अगला प्रश्न है, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कोली का संबंध है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चेकमेट, विशव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो है शतरंज से। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो करता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है? तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये विदेशी व्यापार है, ट्राइसेम जो है ये रोजगार है, थोक मूल्य सूचकांक जो है वह मुद्रास्फीति है, नकदी रिजर्व अनुपात जो है वो ऋण नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो उसका आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद गरीबी हटाओ अभियान चला। तो इसका सही कालानुक्रम जो है वो ऑप्शन बी है, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो वह है औद्योगिक प्रबंधन का। अगला प्रश्न है कि अगर उनमें यानी विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी यह किसने की है? तो वह किया था टिप्पणी लॉर्ड लॉरेंस ने, जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो वो कमिश्नर टेलर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से
किस ने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी, जो अधिवेशन गया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका कालानुक्रम है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1818 में। उसके बाद दूसरा घटना जलियांवाला बाग घटा 1919 में। उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। और उसके बाद चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो हुआ था भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम अनुसार कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि दास प्रथा का अंत, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया कर की समाप्ति, फिर दहशाला प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न है दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो वो था कादिरी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो धौलावीरा। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो वो था द्वितीय। अगला प्रश्न है मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वो था गुप्तचर व्यवस्था से। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो वो क्षत्रिय था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वो द्वीप है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क के निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? मारमागाओ। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो वो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेडागास्कर है। अगला प्रश्न है गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो वह चापाकर डेल्टा का। अगला प्रश्न है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन है? तो वो फोन है। अगला प्रश्न है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो वो अधिक केंद्र पर। अगला प्रश्न है निहारिका क्या है? तो निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नामदफा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में है। फेरियार जो है वह है केरल में, बांदीपुर जो है कर्नाटक में है और लामजाओ जो है वो मणिपुर में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो वो है कि संविधान की सर्वोच्चता है, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो वो है कि इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह जो है यह असत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो वो 8 सदस्य। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो वो 6 सीट। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिनों के पूर्व। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1989 में। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो वह है समवर्ती सूची के विषय। अगला प्रश्न है वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है।
तो उसका आवर्धन कितना होता है? तो उसका आवर्धन 1 से कम होता है। अगला प्रश्न है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो श्रृंखला में, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो कम हो जाएगा, यानी जो पहले दोलन था उसके आवर्तकाल से अब कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो वो न्यूटन के तीसरा नियम पर। अगला प्रश्न है कि जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। तो शक्ति हो जाएगी 1 वाट। अगला प्रश्न है 1 हर्ट्ज होता है तो प्रति मिनट 60 कंपन बराबर 1 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो वह इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो होती है लोहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सम्मिलित है? तो वो है अपघटक जो है वो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। अगला प्रश्न है कि शुष्क स्थानों मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट। अगला प्रश्न है टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है? तो वो जलजन्य रोगों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मानव आँखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम में। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में मिली होती है। अगला प्रश्न है पौधों में पानी पहुंचाया जाता है? तो जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में सबसे मीठी चीनी है? तो वो है फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉनों में, आंशिक आवेश जो है वह क्वार्क में, आंशिक प्रचक्रण जो है वह पॉजिट्रॉन में और पूर्णांक प्रचक्रण जो है वो फोनॉन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी निर्वात में ध्वनि की गति जो है वो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो वह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो होता है शांता के कारण। इस वीडियो में बस इतना ही। इस सेशन में सिर्फ जीके और जीएस को ही कवर किया गया है। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।